शहर के विकास और बुनियादी ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है, लेकिन गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर वर्तमान में जो दृश्य दिखाई दे रहा है वे शहरी नियोजन के सिद्धांतों पर कई गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही प्रशासन ने मानसून पर्व तैयारी के तहत नालियों की सफाई का अभियान छेड़ा है। जनहित में सफाई आवश्यक है, परंतु जिस कार्य प्रणाली का यहाँ उपयोग किया जा रहा है वह तकनीकी और अधिकृत दोनों दृष्टिकोण से चिंताजनक है। मुख्य मार्ग के किनारे बनी पक्की नालियों को जेसीबी मशीनों के माध्यम से तोड़कर सफाई की जा रही है। एक जागरूक नागरिक और मीडिया होने के नाते यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या इन नालियों के निर्माण के समय क्लीनिंग चैम्बर या मैनहोल का प्रावधान नहीं रखा गया था। यदि निर्माण के समय भविष्य की सफाई को ध्यान में रखा गया होता तो आज इन पक्की संरचनाओं को मलबे में तब्दील करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी अस्थायी ढांचे को इस तरह तोड़कर फिर से मरम्मत करना न केवल श्रम की बर्बादी है, बल्कि यह सरकारी कोष पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी डालता है। आपको बता दें, यह मार्ग गोड्डा की जीवन रेखा है, जहां से प्रतिदिन हजारों छोटे बड़े वाहन और पैदल राहगीर गुजरते हैं। ड्रेनेज के स्लैब तोड़कर जो गहरे गड्ढे किए गए हैं उनके आसपास सुरक्षा संकेतों या बैरिकेडिंग का घोर अभाव दिख रहा है। अप्रैल की चिलचिलाती धूप और धूल के बीच ये खुले गड्ढे किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, विशेषकर रात्रि के समय जब दृश्यता कम होती है। इन गड्ढों की मौजूदगी राहगीरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। क्या प्रशासन ने कार्य शुरू करने से पहले सेफ्टी ऑडिट सुनिश्चित किया था? वहीं जनता द्वारा किए गए टैक्स के पैसे से बुनियादी ढांचे का निर्माण होता है। जब एक बनी बनाई संपत्ति को सफाई के नाम पर क्षतिग्रस्त किया जाता है और पुनः उसकी मरम्मत पर भारी बजट खर्च होता है तो यह संसाधनों के कुप्रबंधन की श्रेणी में आता है। नगर परिषद प्रशासन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या सफाई के लिए आधुनिक सेक्शन मशीनें या अन्य तकनीकी विकल्पों पर विचार किया गया। क्या भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए ड्रेनेज के डिजाइन में सुधार किया जाएगा। सफाई अभियान प्रशंसनीय है, लेकिन इसकी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होनी चाहिए। गोड्डा की जनता प्रशासन से यह अपेक्षा करती है कि मानसून आने से पहले न केवल नाली की सफाई हो, बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सही तरीके से पुनर्स्थापित भी किया जाए, ताकि भविष्य में बार बार तोड़फोड़ की नौबत न आए। साथ ही व्यस्तम मार्ग होने के नाते कार्यस्थल पर सुरक्षा घेरा बनाना अनिवार्य होना चाहिए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। उम्मीद है कि जिला प्रशासन और नगर परिषद के आला अधिकारी इस गंभीर विषय का संज्ञान लेंगे और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। आप भी इस खबर को लेकर अपनी राय प्रतिक्रिया लिखना ना भूलिएगा। सामने में नाला छेद हो गया है, तोड़ दिया गया है, क्या उस समय ढक्कन नहीं दिया गया था? जी नहीं, ढक्कन एक वहाँ पे छोड़ा गया था, वो देख लीजिए वहाँ पे दाब से खास के आगे जी। बाकी यहाँ पे कहीं ढक्कन नहीं है आपका, तो जिसके कारण से आज तोड़ फोड़ हुआ है। ये तोड़ फोड़ हो गया, साफ सफाई के बाद फिर से इसको ढक्कन लगाया जाएगा। अब पता नहीं, देखिए क्या होता है। अभी तक तो जब तक लगता नहीं तब तक हम आपको बता नहीं सकते हैं। फिलहाल तो कष्ट आप लोग को है बहुत ज़्यादा।